तो स्टूडेंट्स आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को करते हैं 5.3 एक्सरसाइज का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन में बच्चों काफ़ी सारे पार्ट हैं, तो हम फर्स्ट पार्ट को पहले कंप्लीट करेंगे। आइए देखते हैं फर्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है। तो बच्चों फर्स्ट पार्ट में a इज इक्वल टू 5 दिया गया है, d इज इक्वल टू 3 दिया गया है, an इज इक्वल टू 50 दिया गया है। तो माय डियर स्टूडेंट्स आपसे दो चीज़ें पूछी गई, दैट इज n एंड sn। तो बच्चों n क्या होता है आप सभी को पता है, अगर नहीं पता है तो जान लीजिए। n क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स होती है, नंबर ऑफ टर्म्स होती है। और बच्चों जो आपका sn होता है वो होता है सम ऑफ n टर्म्स होती है, सम ऑफ n टर्म्स होती है। इतनी बात आपको क्लियर हो गई भी स्टूडेंट्स। अब आइए अब हम लोग आगे चलते हैं। तो बच्चों सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप कौन सा फार्मूला यहाँ पे रिलेट करेंगे वो इम्पॉर्टेंट है। तो आप रिलेट करेंगे यहाँ पर ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। क्यों? क्योंकि बच्चों आपको ए एन पता है, डी पता है और ए पता है। तो ए पता है, डी पता है, ए एन पता है, तो तीन चीज़ें यहाँ पर पता है और आपको n निकालना है। तो अगर आप इस फार्मूले का यूज़ करेंगे जो कि nth टर्म का फार्मूला है, किसका फार्मूला है, nth टर्म का फार्मूला है। प्यारे बच्चों अगर nth टर्म का ये फार्मूला है तो आप यहाँ पे an रख सकते हो। an कितना था, 50 था, आपने 50 रख दिया an की जगह पे। a आपका कितना है, 5 है, प्लस n माइनस 1 और इनटू में d कितना है, d ऑलरेडी गिवन है 3 है। तो आप देख रहे हो इस तरह से ये इक्वेशन कन्वर्ट हो गई है, 1 आपके पास इक्वेशन आ गई है। और इस इक्वेशन में सिर्फ बच्चों n अननोन है, तो n को आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। आपको क्या करना है, ट्रांसपोजिशन बेसिकली सॉल्व करना है इसको। तो 5 को आप इधर ले आएंगे तभी आप ये जो 3 है इसको सॉल्व कर पाएंगे। या फिर आप एक और काम कर सकते हैं कि इस तरह से भी आप कर सकते हैं, तो ये आपकी मर्जी के ऊपर है आप कैसे करना चाहते हैं। तो 50 इज इक्वल टू आप इसको लिख सकते हैं 5 प्लस 3n माइनस 3 लिख सकते हैं। क्या इतनी चीज़ आपको क्लियर है? तो बच्चों 5 माइनस 3 कितना होगा, 5 माइनस 3 होगा 2, लेकिन इस 2 को इधर लाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो मैं ऐसे लिख देता हूँ 5 और माइनस 3 की कैलकुलेशन कितनी आएगी, 2 और प्लस क्या होगा 3n और यहाँ पर कितना है 50। तो ये 2 इधर आ जाएगा, तो 50 माइनस 2 बराबर 3n। क्या ये चीज़ क्लियर है आपको? तो मैं ये कह सकता हूँ कि 48 बराबर कितना होगा 3n। तो n कितना होगा 48 अपॉन में 3। तो n बच्चों कितना आएगा, 16 टाइम्स कट जाएगा, तो n कितना आ जाएगा 16। क्या इतनी चीज़ बच्चों आपको क्लियर हो चुकी है कि n हमारा जो है फाइनली कितना आ चुका है, 16 आ चुका है। अब बच्चों हम Sn को फाइंड करेंगे, तो एक बार आप इतना नोट करेंगे, n को हमने फाइंड कर लिया स्टूडेंट्स। अब हम लोग Sn को फाइंड करेंगे। किसको फाइंड करेंगे, Sn को फाइंड करेंगे। तो Sn का बच्चों फार्मूला जो होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। वैसे मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जो Sn होता है उसके दो फार्मूले होते हैं। पहला होता है बच्चों n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और जो दूसरा फार्मूला होता है स्टूडेंट्स वो इसी फार्मूले की दूसरी फॉर्म होती है। आप वो फॉर्म आती कैसे वो भी आप समझ सकते हो। बच्चों इस 2a को आप लिख सकते हो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये चीज़ आप नोटिस कर सकते हैं, ये a n है। तो क्या इस पूरी चीज़ को मैं a प्लस a n लिख सकता हूँ? तो यही दूसरा फार्मूला बन जाता है। बट आप देख रहे हो कि ये कैलकुलेशन जो है, अगर आपको an पता है, a पता है, n पता है, तो आप इस फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हैं जिसमें आपको dv पुट करके ये ब्रैकेट ओपन करके प्लस करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। तो हम कौन से फार्मूले का यूज़ करेंगे ये डिपेंड करेगा कि आपके पास क्या डेटा गिवन है। ठीक है, अगर आपके पास इस फॉर्म में डेटा गिवन है तो आप इस फार्मूले का यूज़ करेंगे। लेकिन अगर आपको लास्ट टर्म नहीं पता है तो आपको सिर्फ ए एन और डी की इंफॉर्मेशन है तो इस फार्मूले का यूज़ करेंगे। लेकिन अगर आपको ए एंड ए एन पता है तो इसका यूज़ करेंगे। ठीक है, तो आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा। आप वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। हम लोग आगे चलते हैं बच्चों। अब हम निकालते हैं Sn को। तो Sn के लिए हमें an, a और n की रिक्वायरमेंट है। तो n हम फाइंड कर चुके हैं 16, तो उसको हम लोग यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो n हमारा 16 हो जाएगा। आइए देखते हैं स्टूडेंट्स। बच्चों n हमारा 16 है, हमने इसको फाइंड कर लिया है। a हमारा 5 है, d की हमें ज़रूरत नहीं होगी क्योंकि आप देख रहे हो इस वाले फार्मूले में
जो ये फॉर्मूला है बच्चों, इसमें n/2 a प्लस ए एन दिया गया है, ठीक है। तो हमें d की ज़रूरत नहीं है, हमें a n कितना है बच्चों, 50 है। तो क्या मैं इस फॉर्मूले का यूज़ कर सकता हूँ? मुझे n पता है, a पता है, a n पता है, तो Sn क्या होगा? अब एक चीज़ बताइए आप, n हमारा 16 है, तो क्या मैं S16 लिख सकता हूँ? तो 16/2 इंटू, बच्चों जस्ट अ सेकेंड, इसको मैं सही कर देता हूँ। तो ये हो जाएगा 16/2 इंटू ए प्लस ए एन, यानी 5 प्लस ए एन कितना है बच्चों, 50। क्या ये चीज़ क्लियर है? तो जो S16 होगा वो होगा 16/2। 16/2 कितना होगा, आप सभी को पता है, 2 8 जो होता है 16, तो 8 आ जाएगा इंटू 5 प्लस 50, यानी कितना हो जाएगा बच्चों, 55 हो जाएगा। तो S16 हो जाएगा 8 5 ज़ा 40, यानी 04 आएगा आपका। 8 5 ज़ा 40 प्लस 4 यानी 440। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर, क्या हो जाएगा, S16 440 हो जाएगा। तो वी हैव फाइंड द Sn एंड n ऑल्सो, यू कैन नोट इट डाउन। हमने इसको बहुत ही ईजिली फाइंड कर लिया है। और स्टूडेंट्स, ऐसे ही आपको डेटा को क्या करना होता है, रिलेट करना होता है कि क्या चीज़ें गिवन है और कैसे आप चीज़ों को फाइंड करेंगे, ठीक है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, फिर हम लोग आगे चलते हैं। तो आइए बच्चों, हम लोग करते हैं सेकेंड पार्ट। और सेकेंड पार्ट क्या है बच्चों, गिवन a इज इक्वल टू 7, a13 35 है, d एंड S13 फाइंड करना है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ए मतलब फर्स्ट टर्म आपको गिवन है, A13 मतलब 13th टर्म गिवन है, तो आपको D फाइंड करना है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर एक तरह से आप ये कह सकते हो कि N आपको पता है। क्यों? क्योंकि N की वैल्यू 13 होगी तभी तो ये A13 बनेगा। तो अगर मैं इस फॉर्मूले का यूज़ करूँगा, An इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का अगर मैं यूज़ करता हूँ, तो N हमारा 13 होगा, तो A13 बन जाएगा। और ये क्या बन जाएगा बच्चों, a हमने रख दिया है 7 प्लस 13 माइनस 1 इंटू डी आपका कितना है, फाइंड करना है। तो d आपको गिवन नहीं है। अब A13 की वैल्यू हम 35 रख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 35 इज इक्वल टू 7 प्लस ये हो जाएगा बच्चों 13 माइनस 1 यानी 12d हो जाएगा। तो ये इधर आ जाएगा बच्चों 35 माइनस 7 बराबर 12d के। और 35 माइनस 7 कितना होगा, 28 इक्वल्स टू 12d। तो 12d इज इक्वल टू 28 आप लिख सकते हैं। आगे सॉल्व करेंगे तो d कितना आ जाएगा, 28/12 आ जाएगा, 28/12। तो आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं बच्चों, 4 से 4 3 जा एंड 4 7 जा, तो आंसर हमारा आ जाएगा 7/3, यानी d की वैल्यू क्या होगी, 7/3 हो जाएगी, ठीक है स्टूडेंट्स। और आपको S13 फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है आपको, S13। तो S13 बच्चों कैसे फाइंड करेंगे, ऑब्वियस सी चीज़ है, आपको A13 पता है, तो S13 को आप लिख सकते हैं, दैट इज सम ऑफ 13 टर्म्स। तो 13/2, आपको A भी पता है, तो आप ये कह सकते हो कि A प्लस ए एन, यानी कि ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो A आपका कितना है, 7 है, और A13 कितना है, 35 है। तो जो S13 होगा वो होगा 13/2, 7 प्लस 35 यानी कितना हो जाएगा, 42। 2 से काट देंगे इसको 21 बार, तो S13 हो जाएगा 21 इंटू 13। 13 1 ज़ा 13, 1 आएगा, 13 2 ज़ा 26 प्लस 1 27। तो बच्चों ये S13 आ जाएगा, जो कि कितना होगा, 273 हो जाएगा। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये चीज़ समझ में आई होगी कि हमने कैसे कंप्लीट किया। तो सबसे पहले हमने D को फाइंड किया। वैसे D की रिक्वायरमेंट S13 में नहीं थी, बट क्वेश्चन में पूछा गया था, तो इसलिए हमने D को फाइंड किया है, फिर हमने S13 को फाइंड किया है। आप इसको नोट कर सकते हैं या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों हमने सेकेंड पार्ट को कंप्लीट कर लिया। तो आइए बच्चों हम लोग थर्ड पार्ट करते हैं आपका थर्ड क्वेश्चन का। गिवन A12 इज इक्वल टू 37। तो बच्चों A12 आपको 37 गिवन है, D की वैल्यू 3 है, फाइंड A एंड S12। तो इस बार आपको A निकालना है, और A क्या होता है, फर्स्ट टर्म होता है। S12 मतलब 12 टर्म्स का सम निकालना है, ठीक है।
तो अब देखिए बच्चों A12 इज इक्वल टू 37 है, तो A12 अगर 37 है तो ये आपको पता है कि एक तरह से आप जो n है वो 12 हो गया है आपका, तो n की वैल्यू 12 आ जाएगी हर जगह पे, ठीक है। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ an इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस वन इंटू डी अगर हम अप्लाई करेंगे तो आप सभी को पता है कि n 12 है यहाँ पर, जो a है वो आपको फाइंड करना है, लेकिन d कितना है बच्चों 3। क्या इतनी चीज़ क्लियर है? तो अगर आप यहाँ पर n की वैल्यू को 12 रखेंगे तो a 12 हो जाएगा और a आपको फाइंड करना है, ये हो जाएगा 12 माइनस वन इंटू डी कितना है 3 है। तो a 12 की वैल्यू को मैं यहाँ पे रख देता हूँ, a 12 हमारा कितना है 37 है और जो a है वो हमें फाइंड करना है, और 12 माइनस वन कितना होगा 11 और इंटू में क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो 37 इज इक्वल टू a प्लस 33 हो जाएगा, 33 इधर आ जाएगा, तो 37 माइनस 33 इक्वल्स टू a हो जाएगा। तो 37 माइनस 33 कितना हो जाएगा बच्चों 4 हो जाएगा। तो अभी तक हमने a को फाइंड कर लिया है, अब हमें S12 को निकालना है। तो आइए S12 को हम लोग देख लेते हैं। जो S12 होगा बच्चों वो होगा 12/2 और a प्लस A12 मैं कह सकता हूँ उसको, क्यों? क्योंकि a प्लस an होता है, लेकिन जो n की वैल्यू है वो यहाँ पर कितनी है 12 है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या रख दिया है 12 रख दिया है। तो जो S12 होगा प्यारे बच्चों वो होगा 12/2 और a की वैल्यू मैं निकाल चुका हूँ, दैट इज़ 4 और A12 आपको ऑलरेडी गिवन है 37। तो इस तरह से हम S12 को निकाल लेंगे। S12 हमारा हो जाएगा 2 6 ये 6 हो जाएगा और 37 प्लस 4 कितना हो जाएगा 41। तो बच्चों S12 जो होगा 6 1 जा 6 6 4 जा 24। तो S12 भी हमने फाइंड कर लिया है, जो भी क्वेश्चन में पूछा गया था दोनों ही चीज़ों को हमने क्या कर लिया है फाइंड कर लिया है। तो बच्चों ये चीज़ आई होप आपको समझ में आई होगी। आइए हम लोग देखते हैं फोर्थ पार्ट के। तो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस क्वेश्चन फर्स्ट, देन वी विल मूव टू फोर्थ पार्ट। तो गिवन A3 इज इक्वल टू 15, S10 इस बार दिया गया है और D और 18। तो आप देख रहे हैं हर टाइप में हर एक क्वेश्चन में कुछ ना कुछ वेरिएशन किया जा रहा है, तो वो वेरिएशन आपको थोड़ा सा केयरफुल होकर के ऑब्जर्व करना है। और क्या सिचुएशन बनेगी तो कैसे सॉल्व करते हैं, हो सकता है कुछ सिचुएशन में आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बने, तो आपको बस केयरफुली देखना है कि यहाँ पर हम कैसे कर रहे हैं। तो A3 15 है और S10 125 है, D और 18 फाइंड करना है। अच्छा, तो अब मुझे बच्चों एक चीज़ बताइए सिंपल सी कि अगर यहाँ पर A3 आपका 15 है और S10 125 है, ठीक है, तो A3 आपको यहाँ पे गिवन है और S10 125 है, तो S10 वैसे A3 की अगर हम बात करें बच्चों तो A3 क्या होगा A प्लस 2D होगा, आप सभी को पता है। कैसे होगा ये सब आपको आता होगा समझ में कि यहाँ पर 3 माइनस 1 होगा, n माइनस 1 इंटू डी होता है ना, लेकिन n की वैल्यू 3 है तो A प्लस 2D हो जाएगा, यानी जो A3 है वो A प्लस 2D हो जाएगा, ठीक है। और S10 अगर हम S10 की बात करते हैं तो S10 बेसिकली होता क्या है, आप कह सकते हैं n/2 यानी 10/2, ठीक है। और 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी मैं कह सकता हूँ कि 2a प्लस n माइनस 1। तो n यहाँ पर कितना है 10 है, तो n अगर आपका 10 है तो 10 माइनस 1 यानी कितना हो जाएगा 9d, और ये इक्वल दिया गया है 125 के, तो 2 से कट जाएगा 5 टाइम्स, तो मैं कह सकता हूँ ये 5 डिवाइड में आएगा, तो मैं कह सकता हूँ 2a प्लस 9d इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों 125 के, अपॉन में क्या हो जाएगा 5। क्या ये चीज़ क्लियर है? अच्छा, अब A3 की वैल्यू 15 है, तो क्या मैं यहाँ पे 15 लिख सकता हूँ, 15 बराबर A प्लस 2D, तो मैं कह सकता हूँ A प्लस 2D इक्वल टू 15।
तो एक इक्वेशन मेरे पास ये आ चुकी है और एक इक्वेशन मेरी यहाँ से बन जाएगी। अगर मैं इसको 5 से डिवाइड करूँगा तो ये 25 टाइम्स। तो बच्चों आपको जैसे मैंने बताया कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, इन सब के लिए भी आपको रेडी रहना पड़ेगा। तो ये सब भी हमारी क्या होंगी, सॉल्वेबल इक्वेशन होगी। यानी हम इन दोनों को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। यू कैन यूज एनी मेथड वेदर इट इज सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड। तो आप सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन का यूज़ कर सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पे बेसिकली करना क्या है, आपको फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो 2 से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो 2 से क्यों मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि यहाँ पर a का कोएफिशिएंट 2 है और यहाँ पर 1 है। तो एलिमिनेशन के लिए आपको पता होगा कि x एंड y, अब यहाँ पर a एंड d है तो उसका कोएफिशिएंट किसी एक का सेम बनाएंगे। लेकिन x एंड y में भी यही काम करते थे कि न्यूमेरिकली इक्वल बनाते थे। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में मैंने आपको बताया था। तो मल्टीप्लाई द फर्स्ट इक्वेशन बाय 2, देन सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम 2। मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन नंबर 1 बाई 2, तो 2 से मल्टीप्लाई करना और सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आप ध्यान से देखिए, इस इक्वेशन में आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। तो आप ये कह सकते हो कि 2 इंटू ए यानी 2a और 2 2 ज़ा 4d। तो मैं इस तरह से लिख रहा हूँ, आप देख सकते हैं। और 2 15 ज़ा कितना हो जाएगा बच्चों, 30 हो जाएगा। क्या ये चीज़ क्लियर है? तो दोनों को माइनस करेंगे, माइनस माइनस। तो बच्चों यहाँ पर 2a एंड 2a आपके पता है प्लस एंड माइनस में कैंसिल, तो 9 माइनस 4d यानी कितना आ जाएगा, 5d। और 25 माइनस 30, आपको पता है दोनों प्लस साइन के, तो यहाँ पे माइनस आएगा। तो ये बेसिकली माइनस मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो 25 माइनस 30 यानी कितना आ जाएगा, -5। तो क्या इस इक्वेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, d इज इक्वल टू -5 अपॉन में 5। तो इससे ये कट जाएगा तो कितना आ जाएगा बच्चों, -1। यानी जो d है वो कितना आ जाएगा बच्चों, -1 आ जाएगा। तो d आपका कितना हो चुका है, -1 हो चुका है। तो आपसे पहली चीज़ ये पूछी गई थी d क्या हो गया है, -1 हो गया। अगर आपको d पता चल गया है तो a10 निकालना क्या मुश्किल है। अगर आपको 2 इक्वेशन a एंड d में है और 2 में से एक वेरिएबल पता है, तो क्या इस वेरिएबल की वैल्यू यहाँ पे रख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम रखेंगे तो d की वैल्यू -1 है। तो मैं कह सकता हूँ कि a + 2 इंटू -1 बराबर 15। तो मैंने बेसिकली क्या किया है, पुट द वैल्यू ऑफ d इन द इक्वेशन नंबर 1। तो a - 2 बराबर 15। तो a कितना हो जाएगा, 2 + 15 यानी कितना हो जाएगा, 17। तो a हमें 17 मिल चुका है, तो a 17 मिल चुका है। अब a की रिक्वायरमेंट हमें क्यों थी, तो a ऐसा पूछा नहीं गया क्वेश्चन में, लेकिन हमें a10 निकालना है। और अगर हमें कोई भी टर्म को फाइंड करना है तो बेसिकली हमें क्या चाहिए होता है, a एंड d की वैल्यू चाहिए होती है। क्योंकि वो टर्म आपको पता है कि 15वीं टर्म निकालनी तो n 15 हो जाएगा। लेकिन व्हाट अबाउट अदर कि a एंड d फाइंड कर, a एंड d पता होने, तो d हमें पता चल गया था, a हमने फाइंड कर लिया। तो a जो है बच्चों वो 17 है और d कितना है, -1 है। तो क्या मैं a10 को फाइंड कर सकता हूँ, तो डेफिनेटली a10 को फाइंड कर सकता हूँ। a10 क्या होगा प्यारे बच्चों, a + n - 1 इंटू डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, a + n - 1 इंटू डी, यानी 17 + n - 1 यानी 10 - 1 इंटू डी कितना हो जाएगा। तो a10 कितना हो जाएगा, 17 और ये 9 इंटू -1 यानी -9। 17 - 9 कितना होगा प्यारे बच्चों, 8। तो a10 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो a10 आपको पता चल गया बच्चों, जो कि आपसे पूछा गया था। तो यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो a10 आपने निकाल लिया और d निकाल लिया, तो यही दोनों फाइनली क्या होने वाले हैं बच्चों, आपके आंसर होने वाले हैं। तो इन दोनों चीज़ों को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें हमने कर ली यहाँ पे। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी और आप इसको नोट कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं, ठीक है बच्चों। नोट कर लीजिए आप लोग, फिर हम लोग आगे चलते हैं। तो अभी तक हमने 4 पार्ट किए हैं, तो आपने नोट कर लिया होगा बच्चों, मैंने आपको टाइम दे दिया। इसके बाद बच्चों हम लोग, आप पॉज कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट। हम लोग करते हैं नेक्स्ट पार्ट, दैट इज़ पार्ट नंबर 5।
तो गिवन D इज इक्वल टू 5, SN 75 है, A एंड A9 को फाइंड करना है। तो बच्चों आप देख सकते हो कि इस तरह से वेरिएशन किया जा रहा है, कभी आपको D दे दिया जाता है, कभी A दे दिया जाता है, कभी SN दे दिया जाता है, तो इस तरह से वेरिएशन आपको देखने को मिलेगा। तो D इज इक्वल टू 5 है, SN 75 है, तो आपको बस सिचुएशन के साथ मैनेज करना आना चाहिए, यानी कि जो चीज़ गिवन है उससे आप बाकी की चीज़ों को कैसे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए आपको बेसिकली मैं एक फंडामेंटल रूल बताता हूँ कि आप जो चाहे वो आप इक्वेशन बना करके फाइंड कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो चीज़ें आप यहाँ पे कर सकते हो, आप ये टेंशन मत लो कि A कैसे निकलेगा, A9 कैसे निकलेगा, उसके लिए तो हमें ये चाहिए वो चाहिए, इसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको ये फोकस करना है कि आप यहाँ से इक्वेशन कैसे लिख सकते हो। जो जो इक्वेशन आप बना सकते हो आप उनको इक्वेशन को बनाएंगे यहाँ से, और फिर उसके बाद देखेंगे कैसे आप चीज़ें रिलेट कर पा रहे हो। तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ वहाँ पे लिंक मिलेगा। मुझे आपको ये चीज़ समझानी है कि कैसे आप अटेम्प्ट करोगे, कैसे आपको डरना नहीं क्वेश्चन में। तो आप क्या क्या बना सकते हो, एक तो D दिया गया है, S9 दिया गया, तो S9 की आप क्या लिख सकते हो, इक्वेशन लिख सकते हो सम ऑफ एंड टर्म की। ठीक है, तो आइए अब हम लोग उसको लिखते हैं और D की वैल्यू हम वहाँ पे पुट कर देंगे, फिर हम देखेंगे A एंड A9 निकलता है या नहीं निकलता है। तो बच्चों यहाँ पर आप एक सिंपल सी चीज़ बताइए, जो S9 होगा वो क्या होगा। आप कहेंगे सर S9 होगा 9/2 2a प्लस n-1, लेकिन n तो 9 है, तो 9 - 1 इंटू D कितना है बच्चों 5 है। तो बताइए मैंने क्या किया है, सिंपली इक्वेशन को लिख दिया है, और Sn की वैल्यू 75 है, तो क्या मैं यहाँ पे 75 लिख सकता हूँ Sn के नीचे, बाकी इधर मैं सॉल्व करूँगा तो 9/2। ठीक है, और ब्रैकेट यूज़ करेंगे 2a। बच्चों 9 - 1 कितना होता है 8 होता है, और 8 × 5 क्या होगा 40 होगा। ठीक है, तो ये हो गया। अच्छा, तो प्यारे बच्चों आप मुझे एक सिंपल सी चीज़ बताइए कि जो 75 है, ठीक है, क्या ये 9 से डिविजिबल है, तो नहीं है, लेकिन 3 से दोनों नंबर डिविजिबल है, तो क्या मैं इसको 3 से सिंप्लीफाई कर सकता हूँ। फिर देखते हैं बाकी क्या चीज़ें आती हैं, कैसे होता है। तो बेसिकली करना क्या है बच्चों, आप इस तरह से इसको लिख सकते हैं कि 75 × 2/9 बराबर 2a + 40। तो ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि यहाँ पे जो नंबर आएगा उससे आप 40 माइनस कर सकते हैं। तो आइए हम लोग देख लेते हैं, 3 3 हो जाएगा, और बच्चों यहाँ पर 325, तो 25 2 50/3, तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये आ जाएगा 50/3 और 2a + 40, 2a + 40। तो क्या आप यहाँ से a को फाइंड कर सकते हैं, तो a आपसे पूछा गया, और अगर आपको a मिल जाएगा तो उसके बाद A9 निकालना डिफ़िकल्ट नहीं होगा। तो आइए सबसे पहले हम लोग a को फाइंड कर लेते हैं यहाँ पर। तो बच्चों a को अगर मुझे फाइंड करना है तो बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, 40 को इधर लेकर के आना पड़ेगा। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो 2a होगा वो होगा 50/3 - 40। तो जो 2a होगा, आई एम सो सॉरी, जो 2a होगा, ठीक है, वो होगा बच्चों, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे आप लोग, एलसीएम कितना आएगा 3 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 50 माइनस, ये हो जाएगा बच्चों 3 120। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर है। तो 2a यानी 2a आ जाएगा बच्चों 50 - 120, यानी कितना आएगा -70/3। तो a हो जाएगा -70/3 × 2, क्योंकि इस 2 को मैं नीचे ला चुका हूँ, तो -70/6 हो जाएगा। जो a होगा वो कितना हो जाएगा -70/6 हो जाएगा। एक बार आप लोग इतना नोट कर लीजिए। तो आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा बच्चों। -70/6 को क्या हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो माय डियर स्टूडेंट्स इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं किससे, 2 से। तो 2 से ये जाएगा 3 बार, और 2 से जाएगा ये 35,
मतलब 2 3 ज़ा 6 एंड 1 बचेगा, 2 5 ज़ा 10, -35/3। तो ए की वैल्यू हो जाएगी -35/3। क्या हो जाएगी बच्चों, ए की वैल्यू हो जाएगी -35/3 हो जाएगी। तो जो ए है वो कितना हो जाएगा, -35/3 हो जाएगा। तो ए हमें पता चल गया है, डी हमें ऑलरेडी पता है, तो क्या हम ए एन फाइंड कर सकते हैं? तो आपने इतना नोट कर लिया होगा। तो अब हम लोग आगे चलते हैं और मैं आपको ए एन फाइंड करके बताता हूँ। तो ए एन में बेसिकली आपको क्या करना है, सॉरी A9 फाइंड करके बताता हूँ। तो A9 में बेसिकली करना क्या है, तो A9 में बच्चों बेसिकली क्या करना है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो a हमारा है 35/3 प्लस n, यानी n कितना है, 9 है, तो 9 माइनस 1 इंटू डी आपका कितना था, 5 था। तो जो A9 होगा वो होगा 35/3, 9 माइनस 1 कितना होगा, 8, और 8 5 जा कितना होगा, 40। तो A9 बेसिकली आप एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आएगा 3। तो इसी स्टेप में मैं बच्चों सॉल्व कर देता हूँ। 3 डिवाइड बाई 3 यानी 1, 1 का मल्टीप्लाई -35 में -35 प्लस 1 से डिवाइड करेंगे 3, 3 4 जा 12 और 0 और लगेगा तो 120। प्यारे बच्चों A9 जो होगा आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो 120 और -35 कितना आएगा, 85। तो ये हो जाएगा बच्चों 85/3। तो बच्चों ये कंप्लीट सोल्यूशन हो गया आपका किसका, पार्ट नंबर 5 का। तो यू कैन नोट इट डाउन, हमने 5 पार्ट को कंप्लीट कर लिया है। तो आइए स्टूडेंट्स हम लोग करते हैं 6 पार्ट आपका। गिवन a इज इक्वल टू 2, d इज इक्वल टू 8, sn इज इक्वल टू 90, n एंड an को फाइंड करना है। तो a बच्चों आपका 2 दिया गया, तो आप डेफिनेटली कह सकते हैं कि a 2 है यहाँ पर, और d कितना है, 8 है, और sn कितना है, 90 है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया प्रीवियस क्वेश्चन में कि आप क्या इक्वेशन बना सकते हो। तो आपको a एंड d पता है, तो sn वाली इक्वेशन आप लिख सकते हो। तो n आपको बेसिकली फाइंड करना है। तो बेसिकली यहाँ पर जो sn है वो कितना है आपका, 90 है। तो मैं कह सकता हूँ sn जो होता है वो होता है n/2, 2a, यानी कि 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है, 2 है, प्लस n-1 इंटू डी कितना है बच्चों, 8 है। क्या ऐसे आप इसको लिख सकते हैं? तो डेफिनेटली स्टूडेंट्स अभी हमें n नहीं पता है तो हम फिर an भी नहीं फाइंड कर सकते हैं, लेकिन वंस भी हमें n पता चल जाएगा तो आप अगर ध्यान से देखो तो इस पूरी इक्वेशन में जो अननोन चीज़ है वो सिर्फ और सिर्फ n है। आप देख सकते हो 2 एंड 2 तो एक कांस्टेंट वैल्यू है, 8 भी कांस्टेंट वैल्यू है, n क्या है, n अननोन है, और यहाँ पर भी n अननोन है। sn हमें दिया गया है, कितना दिया गया है, 90। तो क्या मैं यहाँ पे 90 रख सकता हूँ? तो sn को मैंने 90 रख दिया है। फिर यहाँ पर n अपॉन में 2, 2 2 जा क्या होगा, 4, और बच्चों यहाँ पर ये 8 जो होगा मल्टीप्लाई होगा 8n-8। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स बेसिकली करना क्या है कि आपको ब्रैकेट को सॉल्व कर लेना है। तो n/2 ये हो जाएगा 8n, माइनस कितना हो जाएगा बच्चों, 4 हो जाएगा। ठीक है, आप इससे कॉमन भी ले सकते हैं कुछ, बट द थिंग इज़ दैट कि वो 2 से कट जाएगा। तो मैं क्या 2 से इसको डिवाइड कर सकता हूँ? तो डेफिनेटली अगर बच्चों 2 से हम डिवाइड करेंगे तो n 4n-2 आ जाएगा, और ये इक्वल हो जाएगा किसके, 90 के। क्या इतनी कहानी आपको क्लियर है बच्चों? अब हमारे पास सिर्फ एक ही वे है कि हम इस n को मल्टीप्लाई कर दें इस ब्रैकेट में, क्योंकि इसके आगे आप तभी सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि यहाँ भी वेरिएबल है, तो नीचे लाने से उसको कोई फ़ायदा होगा नहीं। तो बेसिकली करना क्या है बच्चों, आगे का स्टेप यहाँ पे समझना है आपको कि 90 इक्वल हो जाएगा n इंटू 4n यानी 4n स्क्वायर, और n इंटू -2 यानी -2n। तो आप एक चीज़ और देख सकते हो बच्चों कि पूरी इक्वेशन 2 से भी डिविजिबल है। तो ये n हो गया, तो मैं ये कह सकता हूँ -90 उधर जाएगा तो 4n स्क्वायर -2n -90। तो 2 अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ उससे, तो 2n स्क्वायर -n -45 इक्वल टू 0।
तो 2 0 के नीचे जाएगा तो 0 ही बनेगा, यानी फाइनली क्या बनेगा बच्चों, 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 इक्वल टू। तो इतनी कहानी आपको क्लियर है। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। जैसा कि आप अगर मेरे प्रीवियस पार्ट को देख रहे हो तो वहाँ पर भी मैंने आपको ये बताया था कि आपके सामने लीनियर इक्वेशन भी बन सकती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बन सकती है। तो आपको बस रेडी रहना है, जैसी भी सिचुएशन आती है, आपको नहीं पता कि डेटा को कैसे सेट करके दिया गया, तो यू हैव टू बी रेडी एंड सॉल्व इट, क्योंकि क्वाड्रेटिक 4 चैप्टर हम ऑलरेडी कर चुके हैं और 9th में भी आपने किया था मिडिल टर्म स्प्लिट। तो बच्चों आइए देखते हैं मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं यहाँ पे, या तो 2 इंटू माइनस 45। तो बच्चों 2 इंटू आप इसको लिख सकते हो 9 इंटू 5 और माइनस। तो आप मुझे एक सिंपल सी चीज़ बताइए, अगर 2 5 के साथ कंबाइंड हो जाएगा तो 2 5 से क्या आएगा बच्चों, 10 आएगा, और यहाँ पर 9। अब आपको माइनस को एडजस्ट करना है, तो माइनस लाना है, तो माइनस किस वैल्यू को देना चाहिए। तो ऑब्वियस सी चीज़ है, जब बड़ी वैल्यू छोटी वैल्यू के साथ प्लस होगी, यानी बड़ी निगेटिव वैल्यू मैग्नीट्यूड उसमें मेजरमेंट में, तो -10 प्लस, वैसे तो -10 छोटा होगा, -10 प्लस 1। तो इस तरह से आपको n को स्प्लिट करना पड़ेगा, यानी कि 2n स्क्वायर -10n प्लस 9n माइनस 45 इक्वल टू 0। तो 2n कॉमन ले सकते हैं, तो n माइनस 5, 9 कॉमन ले सकते हैं, n माइनस 5 इक्वल टू 0। तो n माइनस 5 पूरे में से कॉमन आएगा, तो n माइनस 5 और 2n प्लस 9 आ जाएगा इक्वल टू 0। तो बच्चों यहाँ पर ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट, तो इनमें से कोई भी एक 0 होगा, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5। ऑब्वियसली चीज़ है, n माइनस 5 अगर 0 होगा तो n क्या आएगा, 5। और अगर ये 0 होगा तो 2n इज इक्वल टू -9, यानी n कितना आएगा, -9 अपॉन में 2, जो कि क्या पॉसिबल हो सकता है, नॉट पॉसिबल। क्यों, क्योंकि n जो है दैट इज़ नंबर ऑफ टर्म, और नंबर ऑफ टर्म कभी भी निगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए ये पॉसिबल नहीं होगा। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5, यानी n आपका क्या हो जाएगा, 5। तो बच्चों n आपका 5 करेक्ट हो जाएगा। तो फाइनली हमने n को फाइंड कर लिया, n क्या आ गया, 5। तो अगर मुझे n 5 पता चल गया तो an निकालना है। तो एक बार इतना नोट करेंगे, जिससे कि मैं आगे करूँगा इसको। तो an उसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, a5 होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ। तो बच्चों a5 होना चाहिए, तो a5 क्या होगा, a प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी, यानी कितना आएगा, a प्लस 4d, यानी जो a5 होगा वो होगा a प्लस 4d। तो a कितना है, 2 है, प्लस 4 इंटू डी कितना है बच्चों, 8 है। तो मैं ये कह सकता हूँ 2 प्लस 4 8 जा कितना होगा, 32, यानी कितना आ जाएगा, 34। वो तो दोनों ही चीज़ें निकल गई हैं। a5 यानी n हमारा 5 आ चुका है, तो दोनों ही चीज़ें आपको फाइंड कर लिया है मैंने, और आप इसको नोट कर सकते हैं। तो इट वाज अ गुड क्वेश्चन, बिकॉज यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी थी, और इसीलिए बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये थोड़ा सा कन्फ्यूज़न स्टार्ट हो जाती है कि ये क्या हो रहा है, क्या बन रहा है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, और यहाँ पर कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो मैंने आपको करके बताया, और पहले भी मैंने आपको अलर्ट किया कि ऐसी सिचुएशंस पॉसिबल हो सकती हैं, तो आपको रेडी रहना पड़ेगा इन सब चीज़ों के लिए। तो क्वाड्रेटिक बनेगी, लीनियर बनेगी, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बनेगी, आपको सॉल्व करना है, क्योंकि हम वो ऑलरेडी 3rd and 4th चैप्टर में कर चुके हैं। तो आइए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है, 7 पार्ट। गिवन a इज इक्वल टू 8, an इज इक्वल टू 62, sn इज इक्वल टू 210, फाइंड n एंड d। तो n एंड d को क्या करना है, फाइंड करना है, ठीक है। तो आइए देखते हैं। आपको an दिया गया है 62 और sn दिया गया है 210, तो n एंड d को फाइंड करना है। तो आप क्या कर सकते हैं बच्चों, आप सिंपल सी चीज़ बताइए। आप सभी को पता है कि जो sn होता है वो होता है n/2 a प्लस an। अब बहुत सारे बच्चों को ऐसा लग रहा होगा कि सर कभी आप ये फार्मूला यूज़ करते हैं, कभी वो यूज़ करते हैं, तो इसका चक्कर क्या है। तो इसका चक्कर बच्चों यही है
कि यहाँ पर बेसिकली आप देख रहे हो कि ए एन और ए कांस्टेंट वैल्यू की फॉर्म में गिवन है और एस एन भी आपको गिवन है। तो अगर मैं यहाँ पर इन वैल्यूज़ को रख दूंगा और डी नहीं गिवन है तो मैं डी वाला फॉर्मूला नहीं यूज़ करूँगा, यानी जिसमें 2a + n-1 इंटू डी आता है हम उसको यूज़ नहीं करेंगे। तो n/2 इंटू ये अगर हम यहाँ पर रख देंगे तो n हमें डायरेक्ट मिल जाएगा। तो a हमें अब हम रख देते हैं वैल्यूज़। तो सबसे पहले एस एन हमारा कितना है 210। तो क्या मैं कह सकता हूँ ये 210 बराबर n/2। क्या a आपका 8 है और an कितना है 62 है। तो 210 सॉरी n/2 और 8 + 62 कितना होगा बच्चों 70। 0 से 0 कैंसिल, 7 3 = 21। तो 3 2 = कितना होगा बच्चों 6। तो n की वैल्यू क्या 6 आ जाएगी। तो ये तो इजी क्वेश्चन लगा मुझे। तो n 6 आ जाएगी और n अगर 6 है तो क्या d निकाल सकते हैं, आराम से निकाल सकते हैं। आप कह सकते हैं कि सर an 62 है तो आप ये कह सकते हैं कि a6 क्या होगा 62 होगा, क्योंकि n हमने 6 निकाल लिया तो n यहाँ पे 6 पुट करेंगे। तो a6 होता क्या है, a6 होता है a + 5d, यानी ये चीज़ 62 के इक्वल है। ठीक है, इतनी चीज़ क्लियर है। अच्छा अब मुझे एक चीज़ बताइए, a आपको गिवन है, a कितना गिवन है 8, 5d = 62। क्या आप यहाँ से d फाइंड कर सकते हैं। तो 5d 62 - 8, 5d 62 - 8 कितना होगा आप मुझे बताइए 54। तो जो d होगा वो होगा बच्चों 54/5। यही आपका क्या होगा। तो वी हैव डन 7 पार्ट माय डियर स्टूडेंट्स, और आप इसको नोट कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। तो आई होप स्टूडेंट्स आपने इसको नोट कर लिया होगा। आइए अब हम लोग करते हैं बच्चों स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट, दैट इज पार्ट नंबर 8। तो बच्चों अब हम लोग पार्ट नंबर 8 को करेंगे स्टार्ट। ठीक है, और ये चीज़ें डेफिनेटली आपको समझ में आ रही होंगी कि कैसे हम यहाँ पे चीज़ों को कर रहे हैं, तो इसमें कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। तो बच्चों आइए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 8। तो पार्ट नंबर 8 क्या कहता है आप देख सकते हो, गिवन an = 4। तो यहाँ पर an बेसिकली कितना दिया गया है 4 दिया गया है और d बराबर 2 दिया गया है। तो an आप देख सकते हैं 4 है, an कितना है बच्चों 4 है, d 2 है, sn - 14 है, फाइंड n एंड a। तो n एंड a को फाइंड करना है। तो कोई दिक्कत नहीं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप हमेशा क्या करिए, जो भी डेटा गिवन है उसके अकॉर्डिंग जो भी चीज़ें आप इक्वेशंस वगैरह बना सकते हैं वो आप बना लो पहले, फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे क्या करना है। मैं भी ऐसे ही करता हूँ और आपको मैं बेस्ट एंड गोल्डन टिप्स दे रहा हूँ कि आपको भी क्या करना है। जब आपको समझ में ना आए कि क्वेश्चन कैसे करेंगे तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है, जो भी चीज़ें बना सकते हैं वो बनाएंगे। तो an दिया गया है, d दिया गया 2, sn - 14 है। तो आइए बच्चों हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली स्टूडेंट्स आप देख सकते हो क्या चीज़ें हैं। तो an के लिए आप क्या यूज़ कर सकते हैं बच्चों, an आप सभी को पता है कि a + n - 1 इंटू डी होता है। तो आप कह सकते हैं कि a + n - 1 इंटू, तो n हमें फाइंड ही करना है, बट यहाँ पे हम d को 2 रख सकते हैं और an को 4। तो यहाँ पे हम रख देते हैं वैल्यू। तो an 4 हो गया क्योंकि an 4 गिवन है, तो यहाँ रख देंगे। a हमें नहीं पता है, फाइंड करना है n - 1। तो n - 1 एज इट इज़ आएगा, d आपको पता है 2। तो क्या ये चीज़ क्लियर है। तो बेसिकली स्टूडेंट्स आप क्या देख रहे हो कि यहाँ पे 2 वेरिएबल में इक्वेशन बन रही है a एंड n में। तो बच्चों यही सारी चीज़ें आपको लर्न करनी है कि जब 2 वेरिएबल में बनती है तब कैसे करते हैं, जब 1 वेरिएबल में बनती है तब कैसे करते हैं, जब क्वाड्रेटिक बनती है तब कैसे करते हैं, जब लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन बनती है तब कैसे करते हैं। तो यही चीज़ें आपको इन क्वेश्चन के थ्रू लर्न करना है। तो ये हमारी 2 वेरिएबल में इक्वेशन हो गई। तो ठीक है, कोई बात नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, और वो सिंप्लीफिकेशन ये है कि मैं ब्रैकेट ओपन कर सकता हूँ। इससे ज़्यादा आप कुछ कर सकते हो नहीं कर सकते। तो अब हम SN पे आ जाते हैं।
और बच्चों देखते हैं एस एन जो है उसको क्या हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो डेफिनेटली माय डियर स्टूडेंट्स जो एस एन होगा वो आप यहाँ पर देखेंगे। तो एस एन क्या होता है, तो बच्चों आप सभी को पता है कि यहाँ पर डी आपको पता है, तो कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, डी वाला फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे, ठीक है। हाँ, या फिर ए प्लस ए एन भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ए एन में इक्वेशन दी गई, बट यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। तो आइए अब हम लोग उसको देख लेते हैं कि ए प्लस ए एन को रख देते हैं। तो ए प्लस क्या हो जाएगा ए एन, तो ए एन आपको 4 गिवन है। तो बच्चों एस एन की वैल्यू क्या मैं यहाँ पे रख सकता हूँ, तो एस एन की वैल्यू है -14 एन अपॉन में 2 ए प्लस ए एन। तो जो ए है वो हमें नहीं पता है, लेकिन ए एन हमें पता है 4 है। तो ए प्लस क्या हो जाएगा बच्चों, क्या ये चीज़ क्लियर है। तो बच्चों बेसिकली होना क्या है यहाँ पर, -14 टू जा क्या हो जाएगा -28। और यहाँ पर बेसिकली किया जा सकता है, कंप्लीट इक्वेशन को एक सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट किया जा सकता है। कैसे, अब आपकी जो इक्वेशन है वो हो जाएगी na+4। अब आप क्या कर सकते हो कि आप ए की वैल्यू को यहाँ से फाइंड करके यहाँ पे पुट कर सकते हो। तो आइए ए की वैल्यू को बेसिकली हमें क्या करना है, एक तरह से सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं हम। तो ए की वैल्यू हम यहाँ से निकाल रहे हैं, तो 4 - 2 n-1। तो ए हमने यहाँ से फाइंड कर लिया है। अब ए को हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो -28 बराबर n इंटू ए की वैल्यू है 4 - 2n और +2। हमने क्या किया, ब्रैकेट को ओपन कर दिया है और बेसिकली हमने ए की वैल्यू को पुट किया यहाँ पर। ये वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू है और प्लस में क्या है बच्चों 4। क्या ये चीज़ आपको क्लियर है। तो बेसिकली स्टूडेंट्स इस तरह से कैलकुलेशन की जाती है। अब आप देख रहे हो कि कंप्लीट इक्वेशन एन में कन्वर्ट हो गई सिंगल वेरिएबल में, भले ही वो क्वाड्रेटिक हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आप देख लीजिए 4 प्लस का है, 2 है एंड 4 है। तो 4 + 2 6, 6 + 4 कितना होगा 10। तो 10 - 2n लिख सकता हूँ, -28 बराबर n इंटू 10 - 2n। इतनी चीज़ क्लियर है बच्चों। आइए एक बार इतना नोट कर सकते हैं आप, देन हम लोग आगे चलते हैं। अब बेसिकली करना क्या, 2 यहाँ से कॉमन आ सकता है, तो वो मैं और ले लूँगा। तो वो वाला पार्ट मैं यहाँ पे कर देता हूँ। तो -28 बराबर, आप 2 कॉमन ले लीजिए, तो n इंटू 2 इंटू 5 - n। अब 2 कॉमन क्यों ले लिया, क्योंकि यहाँ पे 2 से डिविजिबल नंबर है, तो थोड़ी सी वैल्यूज जो है छोटी हो जाएंगी, -14। तो -14 बराबर n इंटू 5 यानी 5n और n इंटू -n यानी n²। तो सब वैल्यूज़ को इधर ले आएंगे, तो n² -5n और -14 = 0। n² प्लस में हो जाएगा, क्यों, उधर निगेटिव में है, ये पॉजिटिव में, तो निगेटिव में हो जाएगा। अब -14 के ऐसे फैक्टर जिनका सम -5 हो, बहुत ही ईजी है। -14 के ऐसे फैक्टर जिनका सम क्या हो, -5 हो, तो -7 एंड +2, प्रोडक्ट -14 आएगा और सम -5 आएगा। तो क्या मैं इसको आगे सॉल्व करने के लिए इरेज कर सकता हूँ। तो एक बार आप इतना नोट कर लीजिए बच्चों, फिर मैं इरेज कर देता हूँ। आपको स्क्रीनशॉट लेके नोट करना है या वीडियो को पॉज करना है। आइए देखते हैं। तो जो हमारे लिए अब सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इक्वेशन है वो ये है। तो बाकी चीज़ें मैं इरेज कर देता हूँ। बाकी चीज़ें आई होप आपको बच्चों क्लियर हो गई होंगी। तो यहाँ पर हम कैसे कर रहे हैं, तो आपको भी ऐसे ही करना है, बिना परेशान हुए। आपको ऐसे ही हैबिट डालनी है कि एग्ज़ाम में अगर थोड़ा सा, देखिए मैथ में रट तो सकते नहीं आप, आपको नहीं पता कि एग्ज़ाम में क्या चीज़ें पूछी जाने वाली हैं, बट आपके कॉन्सेप्ट्स अगर क्लियर होंगे तो डेफिनेटली एग्ज़ाम में कितना भी आपसे मैनिपुलेटेड फॉर्म में क्वेश्चन दिया जाएगा आप उसको डेफिनेटली कर पाओगे। लेकिन अगर आपने लर्न किया है मैथ्स को तो फिर कभी नहीं कर पाओगे। तो -5n की स्प्लिटिंग हो जाएगी, -7n + 2n
और -14 इक्वल टू 0। तो बच्चों n मैं यहाँ से कॉमन ले सकता हूँ, तो ये लाइन मैं इरेज कर देता हूँ। n यहाँ से कॉमन लेंगे तो n -7, 2 कॉमन लेंगे n -7, तो n -7 और n +2। तो अगर ये 0 होगा तो n कितना आएगा 7, और ये 0 होगा तो n कितना आएगा -2। आई होप इतना आप समझते हैं, क्योंकि ऐसी चीज़ें हमने क्वाड्रेटिक में बहुत की हैं कि इफ़ दिस इज इक्वल टू 0 देन ये, क्योंकि 0 प्रोडक्ट कभी भी हो सकता है। अगर ये भी 0 है तब भी प्रोडक्ट 0 आएगा, ये भी 0 है तब भी प्रोडक्ट 0 आएगा, दोनों 0 हैं तब भी प्रोडक्ट 0 आएगा। तो n7 क्या n -2 पॉसिबल है? तो n -2 डेफिनेटली पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि n इज़ नंबर ऑफ टर्म्स एंड नंबर कैन नेवर बी नेगेटिव। लाइक आपने कभी ये नहीं बोला होगा कि -2th टर्म बताइए, आप हमेशा 0th टर्म भी नहीं बोलते, फर्स्ट सेकेंड ऑनवर्ड से स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट ऑनवर्ड्स। तो फर्स्ट होती है, सेकेंड होती है, थर्ड होती है, बट कभी भी निगेटिव नहीं होती है। तो ये रीज़न हो गया इसका, ये रिजेक्ट हो जाएगा। तो जो एक्सेप्ट होगा वो क्या होगा? n = 7। तो n की वैल्यू हमें क्या मिल गई है बच्चों? 7 मिल गई है। तो वी हैव गॉट द वैल्यू ऑफ n। और एक चीज़ अगर आपको मिल जाती है तो a को फाइंड करना बहुत ईजी है। आप एक बार इतना नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। सो सॉरी। तो n हमें 7 मिल चुका है, आप नोट कर लेंगे इसको, मैं इरेज कर देता हूँ। हाँ, क्योंकि हमें क्या निकालना है अभी? a निकालना है। तो a के लिए हम क्या कर सकते हैं बच्चों? a के लिए हम कैसे भी कर सकते हैं, लाइक प्रीवियस इक्वेशन आपके पास होगी, मेरे पास से तो इरेज हो चुकी है, तो उसमें भी पुट कर सकते हैं जो फर्स्ट वाली, या फिर हम बना भी सकते हैं। तो हमें ये चीज़ कंफर्म हो गई कि n जो है वो 7 है। तो n अगर बच्चों 7 है तो मैं कह सकता हूँ कि a7 4 है। और a7 होता क्या है? a7 होता है बच्चों, a7 जो होगा वो होगा a + 6d। तो जो a7 है वो 4 है, तो 4 बराबर a + 6d। ये सॉरी d है बच्चों, मैंने 9 लिख दिया यहाँ पे, तो कभी कभी हो जाता है ऐसा पढ़ाते पढ़ाते। तो 6 × d, d कितना है बच्चों? 2 है। तो 4 = a + 6 2 जा क्या होगा? 12। 12 इधर आएगा, 4 - 12। तो a प्यारे बच्चों कितना होगा? -8। क्या आप इस चीज़ को समझ पा रहे हैं? जो a है वो कितना है? -8 है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। फिर हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। तो वीडियो को पॉज करेंगे, क्वेश्चन को नोट करेंगे, प्रॉपर्ली रिवाइज करेंगे, हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट पार्ट क्या है। पार्ट नंबर 9, गिवन a = 3, n = 8, s = 192, फाइंड d। तो d निकालना है, बेसिकली a दिया है, n दिया है और सम दिया है। तो सम दिया है, सम अब किसका दिया है? 8 टर्म्स का सम दिया होगा, क्योंकि n = 8 है। ठीक है, तो मैं ही कह सकता हूँ कि जो Sn होता है वो आप सभी को पता है क्या होता है? n/2 2a + n - 1 × d। तो Sn यानी कितना दिया है? 192। n कितना है? 8/2। a कितना है? 3 है, प्लस n कितना है? 8। तो 8 - 1 × d हमें फाइंड करना है। तो बहुत ही ईजी, आई थिंक इसमें एक ही वेरिएबल है तो बहुत ईजिली फाइंड कर सकते हैं। आप 2 से इसको कैंसिल कर दीजिए, 4 × 4 से इसको करेंगे, 4 × 4 = 16 और 3 × 4 = 32। तो 48 तो इधर आएगा। तो 48 बराबर ब्रैकेट में आएगा 3 × 2 = 6 + 7d। 6 इधर आ जाएगा तो 42 बराबर 7d। तो d जो होगा वो होगा 42/7, यानी कितना आ जाएगा बच्चों? 6। तो यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर। क्या ये चीज़ क्लियर है? इट वॉज वेरी इजी क्वेश्चन, लाइक फर्स्ट क्वेश्चन शुड बी दिस। मतलब इतना इजी क्वेश्चन तो मैंने अभी तक नहीं कराया शायद। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए देखते हैं बच्चों नेक्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है। 10 पार्ट है बच्चों। गिवन L = 28, S = 144,
देयर आर टोटल 9 टर्म्स, फाइंड ए। तो बेसिकली यहाँ पर बच्चों एल जो है वो A9 को डिनोट कर रहा है। किस चीज़ को डिनोट कर रहा है? A9। एल मीन्स होता है बच्चों लास्ट टर्म। तो जब भी आपको कभी ऐसा दिया जाए एल, तो इसका मतलब होता है लास्ट टर्म। अब लास्ट टर्म हमें कैसे पता चलेगी कि कौन सी लास्ट टर्म है? कोई एक टर्म है, 10 टर्म है, 20 टर्म है, हमें कैसे पता चलेगा कि वो लास्ट टर्म है? तो उसी के लिए स्टूडेंट्स आपको ये स्टेटमेंट दी गई है कि देयर आर टोटल 9 टर्म्स। यहाँ पे टोटल कितनी टर्म्स होने वाली है? 9 टर्म्स। तो आप कह सकते हैं कि अगर 9 टर्म है तो जो L होगा क्या वो A9 के इक्वल होगा? सिंपल सी चीज़ है कि जो लास्ट टर्म होगी, अगर टोटल 9 टर्म्स है तो इसका देने का पर्पज़ यही है कि जिससे आप L को इनडायरेक्टली, आपको डायरेक्टली A9 नहीं दिया गया, थोड़ा सा घुमा करके दिया गया है क्वेश्चन, तो आपको रेडी रहना है कि इस तरह के क्वेश्चन कैसे करेंगे। तो L आपका लास्ट टर्म है, यानी कि अब 9 टर्म है तो A9 हो गया। तो मैं ये कह सकता हूँ कि A9 यानी L इज इक्वल टू जो होगा वो A9 के होगा। तो AN जो होगा वो कितना हो जाएगा? 20, सॉरी AN में बोल रहा हूँ, A9 होगा। A9 क्या होगा? 28। S 124 है। अब S किसका? ऑब्वियसली चीज़ है, कुछ नहीं दिया है तो आप S कितने टर्म्स का लेंगे? 9 टर्म्स का लेंगे, ऑब्वियसली चीज़ है। और A को निकालना है, तो आइए अब हम लोग देखते हैं। ये भी आई थिंक बहुत ही ईजी क्वेश्चन बन जाएगा, क्योंकि हमें पता है जो SN होता है वो होता है n/2 A प्लस AN। तो अगर मैं इसको SN ले लेता हूँ यानी S9 ले लेता हूँ, तो S9 क्या होगा? 9/2 A प्लस AN। अब AN मेरा 28 है, तो यहाँ पे A प्लस 28, AN की जगह मैंने 28 रख दिया। SN 144 है, तो सॉरी S9 44 है, 144 है, तो 144 बराबर 9/2 A प्लस 28। क्या 9 से ये कटता है? तो 9 1 जा 9, n बचेगा 5, ठीक है, 9 6 जा 54। तो मैं कह सकता हूँ 9 1 जा 9, हाँ 16 9 जा 144 होता भी है। और यहाँ पे 16 के साथ क्रॉस होगा 2 यानी 32 बराबर A प्लस 28। तो मैं कह सकता हूँ बच्चों A जो होगा 28 इधर आएगा, तो 32 माइनस 28, यानी आंसर कितना आएगा बच्चों? 4 आ जाएगा। जो आंसर होगा वो 4 आ जाएगा। तो आई होप बच्चों ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। क्या आपको यहाँ तक कोई भी दिक्कत है? आई होप डेफिनेटली स्टूडेंट्स इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 के ऑल 10 पार्ट हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आप इसको नोट कर सकते हैं और इसको अच्छे से आप कंप्लीट करेंगे।